रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स डन, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज डन। उनसे ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, assets which exist physically but are not appearing in the balance sheet। भूल गए दिखाना, कुछ भी हो सकता है। मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने लैपटॉप खरीदा, बुक्स में आ रहा है, मैं लैपटॉप एक घर से लेके आ गया था, एसेट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, मैं एंट्री पास करना भूल गया, तो क्या वो बैलेंस शीट में कहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, ड्यू टू वट एवर रीजन। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है एसेट विच एक्चुअली एग्जिस्ट बट इज नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, मतलब आपने उसको बुक्स में एंटर ही नहीं करा, मिस आउट हो गया आपसे, तो क्या है वो? अनरिकॉर्डेड एसेट। ध्यान से सुनो, तो अगर अनरिकॉर्डेड है तो क्या बैलेंस शीट में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा। तो जो स्टेप 1 है क्लोजर ऑफ एसेट अकाउंट्स, क्या इसके लिए होगा? जब अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्लोज क्यों होगा? नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा अकाउंट, क्योंकि अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, therefore it is an unrecorded asset। एसेट अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्लोजर नहीं होगा। लेकिन भाई साहब जब बिजनेस बंद करा तो दिख रही है कोई चीज सामने आपके, तो उसको बेचेंगे, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? उसको बेच के पैसे आए, रियलाइजेशन। स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एग्जैक्टली सेम होगा चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड हो। कह रहा मतलब, कह रहा अनरिकॉर्डेड एसेट बेच के पैसे आए, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कोई डाउट? सेम रूल फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज विच एग्जिस्ट बट आर नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कि भैया डिसोल्यूशन के टाइम पता चला, ओहो बिजली का बिल तो पेंडिंग है, इसमें तो दिखाई नहीं रखा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी स्टेप 4, रीपेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एग्जैक्टली सेम। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लियर? Treatment of unrecorded assets. Unrecorded assets are the assets which do not appear in the balance sheet, do not appear in the books, do not appear in the balance sheet on the date of dissolution, but they realize some value. इनको बेच के कुछ आया। Example, there was a laptop which was not appearing in the balance sheet at the time of dissolution. It realized 20,000, cash or bank to realization 20,000. नो एंट्री विल बी पास फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? क्लोजर ऑफ एसेट अकाउंट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट के केसेस में क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब वो अकाउंट ओपन ही नहीं करा आपने, तो क्लोज क्या करोगे? क्लियर है? बट स्टेप 3 जो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, एंट्री विल बी द सेम, एंट्री विल बी द सेम एज इट वाज इन द केस ऑफ रिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर पैसे आ रहे हैं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, और अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कुछ बताने की जरूरत है? ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बता दी मैंने आपको। क्या होगा? पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइज, सेम होगी, सेम होगी। समझना क्या है? जो स्टेप 1 क्लोजर ऑफ एसेट्स होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए नहीं करना। स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए नहीं करना। लेकिन जो स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, वो होगा। स्टेप 4 पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, वो होगी। क्लियर? कोई भी डाउट? क्या है ये? ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज।